कोई बात नहीं है माँ, नहीं दोगी फिर भी चला जाऊंगा। जा रहा हूँ कहीं से पैसों का इंतजाम करके अपनी माँ का इलाज कराऊंगा। जाता है ना? जा रहा हूँ। दोबारा मारिए, रुका जाओ। अरे राजू बेटा, तू सच में गुस्सा होकर चला जा रहा है? क्या करूँ माँ, जब तू पैसा नहीं देगी तो यार का टाइम क्यों खराब करूँ? अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, पैसे दूंगी। मैं तो तुझे आजमा रही थी, इसलिए आजमा रही थी कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। मैं तुझे मार पीटूंगी, देखती हूँ मेरे साथ क्या करता है। लेकिन मैं गलत थी, तू ठीक है। देख तुझे 5,000 चाहिए ना? 5 नहीं, 10, 20, 50,000 दूंगी। जरूरत पड़ेगी 2-4-10 लाख रुपए दूंगी। लेकिन राजू मेरा एक बात मानेगा क्या? कैसी बातें कर रही हो माँ? अरे तुम तो हमारी माँ हो, एक बात क्या, मैं आपकी 1000 बात मानने के लिए तैयार हूँ। हुक्म करिए माँ, क्या बात है? ए राजू देख, तू पहली बात मुझे माँ मत कहा कर, अच्छा नहीं लगता रे। अरे माँ तू कैसी बात कर रही है? तू हमारी माँ है। हाँ मैं जानता हूँ तुम शहर की रहने वाली हो, हाँ, इसलिए माँ शब्द तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। और क्या? तो आज से हम तुम्हें मम्मी कहेंगे बस। कहा मम्मी चम्मी रे? देख तुझे अगर मुझे कुछ कहना ही है, तू चाहता है मैं खुश रहूं ना? हाँ माँ। चाहता है ना? देख अगर तुझे कुछ कहना है, जानू बाबू सोना डार्लिंग आइटम बम बोलना। तू पागल हो गई हो? अरे माँ को कोई ऐसे कहता है? देख देख राजू, तेरे बाबूजी बुढ़े हो चुके हैं, उनसे कुछ होता नहीं रे, कुछ काम के नहीं रहेगा। देख मैं भी जवान, तू भी जवान, कमरा खाली है, मेरी सूझ में बदल उठना, ऐसे मेरी जवानी चरचरा रही। हराम जाती, अरे ऐसा करने में तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैं तुझे माँ कहता हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज किया होता। कहे तो सगी माता आ रही है क्या? सगी माँ तो हो नहीं। देख मुझे मत सता, मैं बरसों की प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझा देना। वाह, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा तू इतना नीच टाइप उतर आएगी। माँ तो क्या होती है कि सगी हो या सौतेली हो।
क्या बहरी हूँ क्या? मेरा नाम राजू है, सेठ यशवंत राय का बेटा हूँ। नहीं। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, अच्छा। चट्टान में घास उग सकती है, गंगा मैया उल्टी बह सकती है, लेकिन मेरा नाम राजू है। मैं अपने ईमान धर्म को भी गिरने नहीं दूंगा। अपने जीवन में ऐसी घटिया हरकत कभी करने के लिए सोचूंगा नहीं। तू भी नहीं जानता मुझे मैं कौन हूँ। मेरा नाम शबनम है और जो चीज पसंद आता है ना उसे यूज करती हूँ तेल लगा के। तो हमको नसीहत दे रही है तो सुन। हाँ। तेरा सपना कभी साकार नहीं होने वाला है। नहीं। तेरी सोच गंदी है, इसलिए तेरा सपना कभी साकार नहीं हो सकता है। अरे पगले, तेरे दिमाग मारा गया है क्या? जरा सा सोच, तेरी माँ बीमार है, तुम लोग कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करते हो। अगर मेरी बात मान लेगा, कॉलेज की फीस भर दूंगी, तुम्हारे नए नए कपड़े बनवा दूंगी, खर्च बर्च के रोज 2-2 हजार रुपए दूंगी, और ऐसे मेरी गदराई हुई जवानी है उसका मजा लूटेगा। हमको पैसे खिलाना, तेरी पैसे से खरीदना चाहती है। बराबर सेब खिलाऊंगी संजय सुबह। हाँ, तेरा सेब संतरा तुझे मुबारक हो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको पैसा नहीं देगी ना, बस हमारी माँ मर जाएगी, हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं हाँ। ऐसी गिरी हरकत कभी करने वाला नहीं। अब जनता ना तेरी चरित बचाई, ऐसी जाल बिछाऊंगी बेटा, ऐसी जाल बिछाऊंगी सारी जिंदगी सड़ जाएगी केले का छिलका मार। मौत से कायर डरते हैं, शेर नहीं। शेर है कारी? हाँ। कहाँ से लागा तुम छत नहीं बना? हाँ? ये क्या दिखाई दे रहा तुझे? हाँ? बना एक मार कहा था। लंबा देखना चाहती हो? और क्या? तुमको लंबा लंबा ही दिखा देंगे हम। कुटिया मेरी बातें मानेगा? नहीं मानूंगा, और यहाँ से जा रहा हूँ। माँ मर जाएगी तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। क्या मार पाएंगे उखारे? तूने माँ घुघाड़ के बैठी है, मत पाला घेरे बतों का सब का। ये खाए खाए बैठी है, सब क्या करेगा? बतावा काम खराब यही, इतनी पातर दुर्बल सुंदर एकदम पतर की दिंगाई ना यही एकदम हवाई समझा हमका। तो ये मेरा बगैर यही जिया थी। अरे तो हाथ लगा दे, मैं सड़क जाऊंगी ऐसे। हाँ, मुझे जो चीज पसंद है उसे हासिल के मैं छोड़ते नहीं हूँ। और हमें जो चीज पसंद नहीं आती है ना, हम उसे रद्दी समझ के कोने फेंक देते हैं, कबाड़ के भाव बेच देते हैं। अरे तो क्या मैं रद्दी दिखा दी है? हाँ, रद्दी औरतों की कीमत होती है, लेकिन तुम जैसी औरतों की कोई कीमत नहीं होती है। अरे मुझे अंगूर का गुच्छा समझ, दाना दाना काट काट के खाना, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग खराब हो गया है, मैं जा रहा हूँ, तुमको जो करना है कर लेना। यही दिन देखना बाकी था, और आज तूने वो भी दिखा दिया।
कि ये घर ही नहीं पूरा भवानी को छोड़ के चला गया। अगर पलट के आया तो अपने बाप का मारा हुआ मुंह देखेगा। बताओ स्वामी, मैं घर में बैंगन की भजिया कॉफी पी के बैठी थी, ये कमरे में आ गया, कह रहा मम्मी नमस्ते। मैं बोली बेटा खुश रही, अचानक से क्या बात है आ गया। कह रहा है कि मम्मी कुछ काम से आया हूँ। मैं बोली बेटा चल नाश्ता पानी कर ले, जो बात होगी बात है बता देना। कह रहा मम्मी एक बात तो अगर बुरा ना मानो तो। मैंने बोली बेटा सौतेली जरूर लेकिन हूँ तेरी माँ की, क्या कहना चाहता है बोल। कह रहा मम्मी आई लव यू। हाय भगवान, इतना कहा तो मैं चक्कर खा गई। मैं कहा बेटा तू क्या बोल रहा है। कह रहा मम्मी आई लव यू, मैंने मना कर गई, ये हराम जाता मुझे उठा के पटक दिया। मेरी कमर क्या करूँ स्वामी, मैं तो बर्बाद हो गई। बाबूजी चला जाऊंगा बाबूजी, भवानी घर को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। कभी नहीं आऊंगा बाबूजी, कभी नहीं आऊंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी वजह से मेरे बाबूजी को कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। अरे अब हमारी भी मर लेकर जियो बाबूजी। अरे ये तेरी बात थी, तुझे ऐसा करने में जरा भी शर्म। मार डालो हमें, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक न लगाओ। तो क्या बड़े भैया स्वर्गीय लाला काका के सुपुत्र साहब ये 100 रुपये हमारे लिए दिए। भैया को प्रणाम पहुंचे, आशीर्वाद की कामना है। किया कि जब मैं घर पर ना रहूं तो दरवाजा बंद करके रहा करो। स्वामी देखिए, अपने घर के बच्चे हैं, कौन सोचेगा अपने बच्चे ऐसे कर सकते हैं। मैं सोची अपने बच्चे घर खुला है, कोई बात नहीं, अपने घर के बच्चे आए जाए क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे क्या मालूम उस हरामजादे की नजर इतनी गंदी है। बताओ कोई भला अपनी माँ की नजर करता है। मुझसे कहता मैं इसकी शादी कर देती, हाँ बहू आती मुझे भी आराम मिलता।
सब तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए। सही कह रहे हैं आप। देखो हाँ, मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई जा रहे हो? हाँ, क्यों? अगले हफ्ते दीपावली है यार। ओ, सभी वर्करों को फंड बोनस गिफ्ट देना है हाँ, और हमें आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। एक बात बताइए, वहाँ जा रहे फंड बोनस देने और यहाँ घर वाला दिया कौन जलाएगा? अरे घर पे दिया जलाने के लिए तुम हो ना। आप रहने की बात अच्छी अलग होती है, आप कहने की बात बहुत अलग रहती है ना। बहुत मारेगी, घसा घसा किया है। जहाँ माटी दिया हूँ मेहराऊ आने तो समय वक्त तुम्हें बताऊंगी तेल लगा के। लेकिन मैं सोच रही हूँ बहुत कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा बैठ के आराम कर लूँ, इसके बाद बात करूंगी। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, झुक झुक जीव मेरा। हरी अमर, मैं ये क्या देख रहा हूँ, तेरा मुखमंडल मुरझाया हुआ है, तेरे आंखों से आंसू है। आखिर बात क्या है? क्या अपनी माँ से नहीं बताएगा? चल ठीक है, घर में गरम गरम खाना बनाई हूँ और साथ में गाजर का हलवा बनाई हूँ, खा ले, उसके बाद बताना क्या। मेरी बात सुनिए आप। राजू भैया बता दो है कहाँ? राजू भैया बता दो, साथ उनको लूंगा, करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिया वो नहीं, खाना खाऊंगा भैया छुट्टी आएगा। बाकी बताओ, राजू भैया कहाँ हैं? बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ हैं? एक बात बता बेटा,
सबसे पहले बता, तू रो किस लिए रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं क्या? कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से अलग कर दिया। सही कह रहा बेटा। हम लोग जाकर बगीचे वाले घर में रह रहे हैं। सही है। जानती हो माँ, क्या हुआ? राजू भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। अरे भगवान, तू ये सच कह रहा है? हाँ माँ, और माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दीदी की तबीयत खराब है? हाँ माँ। क्या हुआ? राजू भैया शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं हाय भगवान। और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए। क्या? लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक वो घर नहीं पहुँचे। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। माँ, राजू भैया कहाँ है, मुझे बता दो। एक बात बता, जब तेरी माँ और दीदी की तबीयत खराब हो गई थी, मेरे पास क्यों नहीं आया? माँ, हम और भैया आपसे बहुत डर गए थे माँ, इसलिए नहीं आ सके। अरे यार बेटा, तेरी सौतेली माँ जरूर हो, लेकिन हो तो तेरी माँ है ना? हाँ बेटा, उस दिन की बातों को भूल जा। देख, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। आखिर राजू यहाँ आया होता, उसे पैसे क्या देती? मैं खुद साथ में घर आती, तुम्हारी माँ की इलाज करवाती, घर में राशन रखती, तुम लोग कॉलेज की फीस भर देती। बेटा, तेरी कसम खा रही हूँ, तेरी सर की कसम खा रही हूँ, राजू यहाँ पर आना ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? राजू भैया यहाँ आए ही नहीं। सच में बेटा, तेरे बाबूजी की कसम खा रही हूँ, नहीं आया। मुझे आपकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने यहाँ आए थे। समझ गई बेटा, अगर मैं तेरी सौतेली माँ होती ना तो मेरी बात जरूर मानता। हूँ तो तेरी सौतेली माँ हूँ, अगर तेरी सगी माँ होती तो मेरी बात को मानता। क्या ही मानेगा? मुझे विश्वास है माँ, माँ से इजाजत लेकर भैया यहाँ आए थे। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, मल्होत्रा जी मुंबई से आने बुला रही हूँ, पूछ ले। मैंने तो था यहाँ है। हाँ, फिर बुला दीजिए माँ। मल्होत्रा जी आइए। बेटा अमर, चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ बेटा, आज तुम्हारे आंखों से आंसू है और चेहरा तुम्हारा उदास है। आखिर बेटा बात क्या है? चाचा जी, आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से भगा दिए। हम लोग जाकर उस बगीचे वाली झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत काम किए हैं। इस वक्त माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है चाचा। क्या तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम माँ का इलाज करवा सके। तो राजू भैया मजबूर होकर बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन 3 दिन हो गया चाचा, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। हमारे भैया राजू कहाँ है? चाचा, राजू 3 दिन से खांसी लापता है। मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन बेटा अमर, मैं आज यहाँ पर 3 दिन से रह रहा हूँ। यहाँ पर तो राजू नहीं आया है। अगर राजू का पता नहीं चल रहा है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ बेटा, मैं जहाँ पर होगा राजू वहाँ पर ढूंढ निकालूंगा। लेकिन बेटा देख, तू काफी दूर से आ रहा है और मौसम गर्मी का है। देखता भी तू थका हुआ है, थोड़ी देर बैठकर आराम कर, थोड़ा चाय और शरबत वगैरह पी, उसके बाद हम लोग चलेंगे राजू को ढूंढने। अरे हम ही नहीं चलेंगे, अरे हम चलेंगे, तुम और साथ में तुम्हारी माँ को भी लिवा कर चलेंगे। ठीक है चाचा। बैठिए मुन्ना, बैठिए। देख बेटा अमर, तेरे मनीजा सही करें, तू बैठ जा कमरे में, तेरे लिए शरबत लाती बना के पी ले, उसके बाद हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। ठीक है। तो खाली शरबत लाई है, लेकिन शरबत के लिए
और कुछ लेकर आया हूँ। मैं एक जहरीला पौधा लेकर आया हूँ, जहर को लेकर आया हूँ। मैं सोचता हूँ शरबत में डालूंगा और सारे को पिला दो। अमर देख बेटा, जल्दबाजी में बनाए हुए शरबत ले पी ले, पकड़। क्या हुआ? अरे माँ, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा? अरे बेटा मेरी गलती से हो गया। दरअसल शक्कर मोटी थी, जल्दबाजी में मिक्सर में डाल दी और नींबू का छिलका गिर गया, 2-4 बीज गिर गई, इसलिए कड़वा रहा है। बाकी कोई बात नहीं है, पी ले। तो धूप शहर से लग रहा, पी पी। ठीक है माँ, ठीक है। अरे चाचा, अमर इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रहा है? कुछ नहीं होगा अमर, कुछ नहीं। देख तेरी माँ बोली कि शरबत में थोड़ा नींबू का बीज कर दिया, इसीलिए शरबत थोड़ा कम हो जा रहा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। चाचा, अरे मेरा गला फटा जा रहा है। आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे अमर तू पागल है क्या? आखिर मैं तेरा चाचा हूँ, तुम्हारे यहाँ का मैनेजर हूँ। मैं कोई दुश्मन तुम्हारा थोड़ी हूँ यार। चलो मर गया तेल लगा के। तेल लगा के। हाँ। हराम खोर इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला गया। लेकिन शबनम जरूर मत करो। चलो यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चला अरे जाओ। राजा पहले चेक करो, मारा एक जिंदा नहीं गड़बड़ हो जाएगा। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। करो चेक करो। अरे हमने अपने हाथ से दिया था जहर ना, फिर- और तुम अपने हाथ से पिलाई थी ना। सब कुछ ठीक है बाबा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। चेक करो, चेक करो। यही डर हाँ, है। करो। ऐसी बात है तो मैं चेक करूंगा जरूर। पक्का करो। क्या हुआ? देखा शराब मर गया। चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो। ये तो चला मरा नहीं, भी जिंदा है हराम को। राजू भैया, माँ बीमार है। अरे वो राजू भाई, वो देखो। अरे वो ऊपर देख राजू, वो देख सामने खड़ा है राजू, वो देख। ये तो साला हराम खोर जहर को पीने के बाद मरा नहीं, बल्कि साला पागल हो गया। अरे बहुत अच्छा हुआ जो हराम खोर साला पागल हो गया। ये दर बदर की ठोकर खाएगा, हराम खोर खुद न खुद मर जाएगा। के मर जाएगा, मुझे क्या करना है? लेकिन सब लोग इस वक्त हरामजादे ने इसकी मां से खा लिया है। किसके नाम साथियों? ये पूरी प्रॉपर्टी है। डरे मत का सब नाम। चल इसी वक्त हम चलते हैं। क्या सोचा था, क्या हो गया? बाबूजी के पास पैसे के लिए गया, बाबूजी ने पैसा भी नहीं दिया, धक्के मार कर हमें भगा दिया है। हमारी माँ घर में तड़प रही है। माँ का इलाज कैसे हो? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। हमारी कुछ समझ में नहीं रहा है, क्या करूं मैं मालिक? भैया क्या बात है भाई? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अरे ये क्या कह रहे हो? और वो डॉक्टर का इलाज सस्ता है। अरे हॉस्पिटल में भैया नहीं, कुछ भी हालत हो सकता है। अरे यार, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, कैसे हम अपनी माँ का इलाज करवाएंगे? कहाँ से हमारी माँ का इलाज हो रहा है? आप तो बाबू पास गए थे, क्या वो पैसा नहीं मिले? नहीं भैया, बाबूजी ने हमें मार कर भगा दिया, पैसे भी नहीं दिया। मार कर भगा दिए? क्या करूं भैया?
अरे किसी ने कहा है, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वो मोटे सर पटकती है जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचे भैया? अरे हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करूं भाई। भैया अगर माँ को कहीं भर्ती कराना है हॉस्पिटल में, उनकी जान को बचाना है, आज एक काम करना पड़ेगा भैया। क्या करूं भाई, कुछ तो बताओ। आज भीख मांगना पड़ेगा। वाह मालिक, आज हमें अपनी माँ की जान बचाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है ना। क्या करें भैया? तो हम आज अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपना दामन फैला कर भीख मांगेंगे। भैया बाबू हमारी मदद कर दीजिए, हमारी माँ की जान बचा लीजिए। हमारी माँ के सिवा दुनिया में हमारा कोई नहीं है। जेकरे पास जोर कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये नहीं ना भैया रे। हमारे माँ तारी जान बचाई ले बाबू। घर में तड़पत बाती आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बना। हमारे स्वर्गीय श्री लाला भैया के बड़ी बिटिया की तरफ से माँ की जान बचाने के लिए बहुत पैसा दिए हुए हैं। एक